अरे बार बार ठोकर खाते रहो फिर भी अपना फर्ज निभाते रहो। यही सफलता का दस्तूर है मेरे दोस्त कि असफल होकर भी बार बार प्रयास करते रहो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सेक्शन जी के टाइप 2 सीख रहे थे, इस क्लास में टाइप 3 सीखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आपको सेक्शन जी में हेडिंग दिलवाए थे कि योगफल समान करके तुलना करना और किस प्रकार से योगफल समान किया जाता है, क्यों योगफल समान किया जाता है, सारा चीज बतलाए थे। तो प्यारे साथियों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए इसमें क्या कहता है, और ये सब जो प्रश्न है ना प्यारे साथियों, आप कोई भी बुक उठा करके देख लीजिएगा, आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस आपको सिर्फ तो सिर्फ एग्जाम हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में देखिए क्या कहता है कि एक धनराशि को 3 भाई ए बी तथा सी में इस प्रकार से बांटा जाता है। देखिए एक धन है और यहाँ पे लिख देते ए बी सी, यहाँ पे किसी का नाम होगा, 3 नाम है, बोल दिया ए बी सी में बांटा गया एक धन को। आगे कहता है कि पूरे धनराशि में से एक को 500 रुपया मिल गई। ये जो रुपया है ना, 500 रुपया, केजी, ग्राम, ये सब जो लिखा हुआ आता है ना, तो ये आपका निश्चित राशि आता है। ये बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो ए को 500, पूरा धनराशि जितना भी था ना, ए को 500 रुपया मिल गया। और आगे कहता है तथा बी को भी मिल जाता है 6 रुपये, पूरे धनराशि जितना भी था उसके पास, टोटल एबीसी के पास मिला करके उनमें से स्पेशल 500 रुपया ए को दे दिया गया, अब बी का हिस्सा 600 रुपया दे दिया गया, यानी कि स्पेशल है, निश्चित राशि आपको यानी बांट करके दे दिया गया। आगे देखिए क्या कहता है कि उसके बाद यह शर्त रखी जाती है कि शेष धनराशि को ए बी तथा सी में 3, 4, 6 के अनुपात में बांट दिया जाए, या तो फिर बराबर बराबर बांट दिया जाए। यानी कहता है ये दोनों जब देने के बाद अब जो उसके पास शेष धनराशि बचा ना, ये जो शेष धनराशि बचा ना, इसको कहता है कि 3-4-6 के रेशियो में बांट दें, यानी कि ए बी को दे ही दिए हैं तो रेशियो के अनुसार से कम कम दे देते हैं, सी को ज्यादा दे देते हैं, या फिर कहता है कि सबको बराबर बराबर ही दे देते हैं। देखिए कोई धन बांट रहा है, बंटवारा कर रहा है, उसके माइंड में डाउट आता है कि अब जो धन बचा है उसमें 3-4-6 के अनुपात में बांट दें, क्योंकि ये दोनों 500-600 ले ही लिया है, अब इन दोनों को थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, सी को ज्यादा दे देते हैं। फिर कहता है या तो ऐसा कर देते हैं ना, सबको बराबर बराबर ही दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि ये 3-4-6 बोला, या फिर बोल दिया कि 1, यानी बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1:1। क्लियर है, या इस प्रकार से बांट दे। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि तो बी को कहता है जब बराबर बराबर बांटा जाए तो बी को 3-4-6 के अनुपात में बांटने की तुलना में ना 100 रुपये अधिक मिलते हैं। जब बोलता है कि इस अनुपात में बांटने की तुलना में इस अनुपात बराबर बराबर में बांट दिया, तो इसके अनुसार से इसके मिलने की तुलना में जो बी है ना, बी को अब जब बराबर बराबर बांट दिया गया तो 100 रुपये अधिक मिलता है। ये जो 100 रुपये है ना, ये आपका निश्चित राशि है, ये आप माइंड में ऐड कर लीजिएगा। क्लियर। तो कहता है 100 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताइए कि कुल धनराशि क्या था। तो कुल धनराशि पूछ रहा है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो धनराशि है ना, तो टोटल यहाँ पे जो भी धनराशि होगा वही धनराशि टोटल नीचे में भी होना चाहिए। नहीं समझे, मान लेते हैं आप आपका 2 दोस्त यानी 3 दोस्त है, दोनों मिलके उनमें से 100 रुपये का बंटवारा करना चाहते हैं। 100 रुपया में अब 100 रुपया में बंटवारा करना चाहते हैं, आपका मन हुआ कि किसी को दे देते हैं 50 रुपये, किसी को दे देते हैं 20 रुपये, किसी को दे देते हैं 30 रुपये, या फिर बोलेगा कि नहीं किसी को दे देते 15 रुपये, किसी को दे देते 30 रुपये, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 15 रुपये, 30 रुपये, तो आपका हो गया 40-45, फिर बोल सकते हैं किसी को दे देते 55 रुपये। तो आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पे धन का बंटवारा ऐसे करें या फिर इस प्रकार से करें, योगफल तो 100 ही होगा ना, क्योंकि कुल धनराशि 100 रुपया ही है तो 100 रुपया ही होना चाहिए। ऐसा थोड़े ना है कि यहाँ पे बंटवारा यदि कर देते पहली बार ऐसे, यानी 50, 20, 30 में यदि बंटवारा करेंगे तो 100 होगा, या फिर इसको कटौती करके यानी किसी को बेसी किसी को कम, इस प्रकार से करेंगे, दूसरे बार में बंटवारा करेंगे वही 100 रुपये का,
तो क्या बंटवारा करते समय ऐसा होगा कि 100 रुपये से ज्यादा धन आ जाएगा या 100 रुपया से कम हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां भी नहीं होना चाहिए ना। ये जो रेशियो दिया गया है तो इसके अनुसार से भी आपका योगफल जो होना चाहिए समान होना चाहिए। तो देखते क्या योगफल समान है, क्योंकि धन तो कहीं गया नहीं, एक जगह से कहीं तो गया नहीं धन जो कि घटेगा कि आपको दे दिए 100 रुपया तो आप वहां जाकर के कहीं किसी जगह जाकर के खर्च कर दिया, ऐसा बात तो कहा गया नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि योगफल समान होना चाहिए दोनों जगह का। तो देखते क्या समान है क्या? तो 4 3 6 और 7 को 4 3 7 और 6 को ऐड कीजिएगा तो 13 हो जाएगा, या 1 1 1 को ऐड कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए योगफल में कटौती कर लिया गया, यानी कि योगफल में चोरी कर लिया गया, जो भी बोल सकते हैं। पहले योगफल था 13, अब बतला रहा है कि 3 ही है। तो ये क्या है? ये आपका योगफल समान नहीं है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले आपको योगफल समान करना है। तो बोलिए योगफल कैसे समान करेंगे? तो बतलाए थे कि देखिए यदि आप जानते हैं तो 13 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो बोलिएगा 13 3 का एलसीएम नहीं होगा तो आपस में गुना हो जाएगा, तो बोलिएगा 39 हो जाएगा इस प्रकार से। या फिर एलसीएम नहीं जानते तो डायरेक्ट हमला कर दीजिएगा। देखिए इसको नीचे वाला को उठा करके ऊपर में पटक दीजिए, ऊपर वाला को नीचे में, बस इतना सा माइंड में ऐड कीजिए, आपका राइट हो जाएगा। और एक बात को याद रखिएगा, रेशियो कहता है कि एक पद में जिस संख्या से गुना किए हैं उसी संख्या से प्रत्येक पद में गुना कीजिए। तो यहाँ 13 से यहाँ 3 से गुना किए हैं तो इस साइड भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, नीचे में 13 से गुना किए हैं तो प्रत्येक पद में 13 से गुना करना पड़ेगा। ये बात आप माइंड में ऐड कर लीजिए। अब देखिए क्या कहता है ना कि जब 3 4 6 के अनुपात में बांटना था, इस नहीं ऐसे नहीं बांट करके 1 1 1 में जब बांट दिया तो बी को 100 रुपया अधिक मिलता है, बी को 100 रुपया अधिक मिलता है। अब प्यारे साथियों जो योगफल जो समान किए ना तो ये भी आपका अब निश्चित बन गया। अब देखिए निश्चित राशि बोला बी को 100 रुपया अधिक मिलता है। यहाँ पे देखिए बी पहले से था 12, अब बी हो गया कितना 13। तो बोलिएगा नहीं यहाँ पे बी देखा जाए, जब रेशियो के अनुसार से बी देखा जाए तो 1 रुपये अधिक मिल रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बोले 100 अधिक का तुलना अधिक से, बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हाँ प्रश्न के अनुसार से निश्चित राशि बोला कि बी को जब 1:1 में बांटा गया तो 100 रुपया अधिक मिला बी को, लेकिन यह रेशियो के अनुसार से जब देखे योगफल समान करके तो पता चला कि पहले बी को था 12 रुपया, अब हो गया 13 रुपया। तो बोले कितना अधिक मिला? बोलेगा 1 रुपये अधिक मिला। तो बोल सकते अधिक का तुलना अधिक से, यही बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या? बोला कुल धनराशि क्या है वो बतलाओ। तो यहाँ पे कुल धनराशि बोलिएगा कि 13 या 39 होगा। ऊपर से बोलिए कुल या नीचे से बोलिए कुल, कुल जो भी है वो तो फिक्स हो जाएगा ना, तो ये 39 हो जाएगा, है ना। तो बोलिए कुल 39 है, क्या ये 39 से गुना कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे भी कई लोग गलती कर बैठता है कि बोल दिया कुल धनराशि 3900 से गुना कर दिया, आपका 39 से गुना कर दिया तो आंसर आ गया। ये भी गलती है। बोले क्यों? क्योंकि पूछा क्या जा रहा है कुल धनराशि, यहाँ पे जो 39 से जो गुना किए ना ये तो आपका शेष का ना निकलेगा। क्यों शेष का निकला? क्योंकि यहाँ पे कुछ रुपये ए को निश्चित राशि में से दे रहा है और बी को भी दे रहा है। यहाँ पे पहले बोले दिया कि ए को पूरा धनराशि जो था ना उनमें से ए को 500 रुपया भी मिल गया और बी को 600 रुपया मिला हुआ है पहले से। अब जो बचा शेष धनराशि उसमें बंटवारा किया फिर से। तो हम बोल सकते हैं कि कुल पूछा गया है, ये जो 500 और 600 रुपया मिल गया ना इसको ऐड कर दीजिए तो आपका कुल हो जाएगा। तो बोले 500 और 600 को ऐड कीजिएगा तो 1100 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखिए 39 गुना 100 कीजिएगा, 39 गुना 100 फिर प्लस 1100 जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों? तो टोटल धनराशि निकल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, इस पे आधारित और सारा प्रश्न लिए गए, आपको टोटल बाय टोटल समझ में आएगा ही आएगा। क्योंकि सेक्शन जी में
सेक्शन जी में टाइप 1 का 24 प्रश्न करा दिए थे, उसके बाद फिर टाइप 2 में कुछ प्रश्न करवाए, अब टाइप 3 आ गया था। अभी तक तो समझ में आ जाना ही चाहिए, यदि शुरू से देखते आए हैं सेक्शन जी तो क्लियर है कि आपका आ जाना चाहिए। और आप जो भी प्रश्न बताएंगे आप बना लीजिएगा, क्योंकि शुरू से पढ़ते आए तब। नहीं भी आए पढ़ते हुए तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप डायरेक्ट ये वाला वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें भी आपको समझ में आएगा। देखिए तो प्यारे साथ, अब इसको मिटाते हैं। अब आगे देखिए आपका प्रश्न कौन सा है। 31 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है। अब हालांकि आपसे बन जाना चाहिए। कहता है एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 3:5:4 के अनुपात में बांटा गया। एक धनराशि है ए बी सी, इन तीनों के बीच में बांटा गया 3:5:4 के रूप में जो है कि रेशियो में बांटा गया है। 3:5:4 के अनुपात में बांटा जाता है। कहता है यदि सी अपने हिस्से का 2/5 भाग ए को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सी अपने हिस्से का 2/5 भाग ए को दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो 2/5 भाग आया ना, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट फंस जाता है, हालांकि ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है 2/5 भाग ए को दे दिया, ए को दे दिया तथा ए अपने हिस्से में से 220 रुपये बी को दे दिया। अब देखिए क्या लोचा लगाया। कहता ए का जो भी हिस्सा हुआ उनमें से 220 रुपया जो है ना बी को दे दिया गया। ये देखिए ये जो 220 रुपया है ना, ये आपका निश्चित राशि है। हम क्या बतलाएं कि निश्चित राशि आपको रुपया में देखने के लिए मिलेगा, पैसा में मिलेगा, केजी में मिलेगा, ग्राम में मिलेगा, है ना। इस प्रकार से जो है कि आपको निश्चित राशि देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे रुपया, ये आपका निश्चित राशि है। और ये जो भिन्न जो दिया गया ना फ्रैक्शन, भिन्न फ्रैक्शन जो होता है वह आपका रेशियो ही एक प्रकार का होता है, क्योंकि ये 2/5 जो है तब 2:5 भी बोल सकते हैं। तो प्यारे साथियों ऐड कर लीजिए माइंड में, जो आपका फ्रैक्शन रहता है वह रेशियो रहता है। क्लियर है, तो उसको हम निश्चित राशि नहीं बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है कि 2/5 भाग ए को दिया जाता है, ए अपने हिस्से में से 220 रुपये बी को दे दिया जाता है। तो कहता अब इस प्रकार तीनों के पास 1:1 के अनुपात। अब इस प्रकार से जो अदला बदली हेरा फेरी जो किया ना, हेरा फेरी करने के बाद अब इसके पास जो रेशियो बचा 1:1 के रूप में बचा। आगे देखिए क्या कहता है। आगे पर कहता है तो धन हो गया। तो कहता बताइए कि कुल धनराशि क्या थी। देखिए कुल धनराशि पूछा। सबसे पहली बात ये आप माइंड में ऐड कीजिए कि ये जो धन का हेरा फेरी किया, अब जो यहाँ पे जो बचा जितना भी धन, तो हेरा फेरी करने के बाद यहाँ पे ये वाला 1:1 आया, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हेरा फेरी किया ना उसके बाद ना 1:1 आया। तो कह सकते जो यहाँ पे जितना योगफल होना चाहिए उतना योगफल भी यहाँ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब देखिए मान लेते हैं कि आप अब तीन दोस्त है, तीनों के दोस्त के बीच में कुछ कुछ धन दे दिए, फिर बाद में उसको मिला करके फिर बंटवारा कर दिए। तो बोलिए फिर से यदि बंटवारा कीजिएगा, हेरा फेरी करके कीजिए। अब इसका मन हुआ हम ये ए बी को कुछ दे दिया, पहले सी इसको दे दिया, अब जो भी दिया उस धन में अब इतना बोल दिया आ गया। तो हम कह सकते योगफल में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, क्योंकि धन वही है, वही धन में बंटवारा हुआ, उनमें से कुछ इसको कुछ इसको ऐसे किया। तो कह सकते योगफल तो वही होना चाहिए, जो पहले योगफल होगा वो अभी भी होगा हेरा फेरी करने के बाद भी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या योगफल समान है क्या। तो बोले 5 3 8 8 4 को ऐड करेंगे तो 12। नीचे में देखिए 3 1 4 1 5। यहाँ पे देखिए योगफल में घटोला कर लिया गया। योगफल में क्या कर लिया गया? घटोला कर लिया गया। तो यही तो डाटा गड़बड़ कर दिया गया। तो आपको यही चीज तो सुधारना है ना। तो पहले इसी को आप सुधारिए, उसके बाद ही आगे देखिए क्या चीज करना है। तो बोले ये 12 है, ये 5 है, समान करना है योगफल। तो नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे से गुना कर दीजिए, आपका योगफल समान हो जाएगा। चलिए अब 5 से इधर भी गुना कर लीजिए, ये साइड में भी 5 से गुना। तो यहाँ 12 से किए तो प्रत्येक पद में 12 से कर लीजिए। अब देखिए 12 पंच 60, 12 पंच 60, दोनों का योगफल समान है। अब देखिए ये सी क्या करता है, देखिए सी कहता है ना कि मेरे इसका पास जो भी धन रुपया मान लीजिए 20 मिला है ना, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 20 मिल गया सी को। सी क्या किया, ए को दे दिया 2/5 भाग। बोले 20 का यदि 2/5 भाग देंगे तो बोले कितना होगा? 4 4 दूनो 8। हम बोल सकते हैं कि 8 जो है ना
ये ए को दे दिया है, तो प्यारे साथ तो जाहिर सी बात है 8 यदि ए को दिया है तो ए में 8 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए है 15, हो गया 12। क्यों भाई? क्योंकि ये यदि ए यदि बी को धन नहीं देता ना, तो जाहिर सी बात है कि 8 जो है ना वो बढ़ जाता, लेकिन ए भी कुछ ना कुछ धन जो है, अपना धन जो है बी को दे दिया। नहीं समझे मेरा कहने का मतलब? ये सी ने ए को 8 रुपया दिया, अब ए ने भी 220 रुपया उसको दे दिया, यानी कि यहां 15 है और अब बच गया ए इस बी को देने के बाद 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 है, बचा 12। इसका अर्थ ये हुआ कि सी का जो 8 रुपया, जो 8 रुपया ए को दिया वो भी इसको दे, वो धन भी बी को दिया और अपना पॉकेट से भी 3 रुपये दिया। क्यों? क्योंकि 15 था, 12 ही बच रहा है। इसका मतलब कि ये अपना पॉकेट से भी 3 रुपया दिया। तो टोटल ये 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 3 यानी 11 रुपया बी को ज्यादा होना चाहिए, यही ना। तो यहां पे टेस्ट कर लेते, आपको ऐसे नहीं बनाना, बस आपको समझा रहा। आपको देखिए टेस्ट कर लेते हैं। तो बोले 5 गुना 5 25, 12 तिया 36। बोले 25 और 36 के बीच में डिफरेंस कितना का है? तो बोल सकते हैं 11 का है। क्यों? 8 रुपया ये सी दिया इसको ए को, ये ए सी वाला भी धन इसको दे दिया और अपना भी 3 रुपया धन दे दिया। तो जाहिर सी बात है बी में 11 बढ़ेगा। तो 11 देखे ना बढ़ रहा होगा, 25 और 12 तिया 36, 25 36 के बीच में आंसर, बीच में गैपिंग कितना का? 11 का। तो आपको समझ में आ गया होगा 11 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ दिया होगा आपका, तो यहाँ पे देख लेते हैं। निश्चित राशि ये देखिए 220 रुपया बोला, हाँ ये देखिए कहता ए 220 रुपया बोला, तो यही तो आपका निश्चित राशि है। ए 220 रुपया बी को दिया, तो जाहिर सी बात है बी को दिया है तो ये बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? तभी तुरंत बदला 11 ही बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा? टोटल चीज बदला दिए। तो बोलिए 25 और 36 के बीच का डिफरेंस, तो बोलिए 11 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस यानी कि दिया का तुलना दिया से, जो पूछे उससे गुना कर देना। टोटल पूछा, टोटल 12 पंचे 60। बोलिएगा टोटल कैसे 60 हुआ? देखिए आप ऊपर से टोटल कीजिएगा ना या नीचे से टोटल कीजिएगा वही होगा। बोलिए कैसे? देखिए 12 12 तिया 36 और 12 जोड़िए, तीनों को जोड़िएगा तो 60 ही पूरेगा। अब 5 तिया 15, 5 25 और 4 पंचे 20, तीनों को जोड़िएगा तो 60 ही पूरेगा। तो कुल धनराशि 60 से गुना। अब देखिए 11 दूना 22, 2 गुना 6 12, 12 पे 2 0 आपका आंसर। इस प्रकार से आप जल्दी से बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। बस आपको समझना है कि ये प्रश्न कहा क्या रहा है, ठीक है, और ऑटोमेटिक आपसे जो है कि बन जाएगा। अधिकतर लोग बनाने तो सीख जाते हैं, लेकिन कहां से आया क्या आया यही पता नहीं चलता उन लोग को, ठीक है। लेकिन आपको टोटल चीज का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है। कहता है ए बी तथा सी के धनों में 3 5 8 के अनुपात में बांटा जाता है। ए बी और सी 3 5 8 के रेशियो में बांटा गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है। यदि सी अपने हिस्से में से 1/3 ए को दे दिया। अच्छा सी कहता है ना कि अपने हिस्से में से 1/3 ए को दे दिया। चलिए ए को दे दिया 1/3, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है ए को दे दिया तथा ए अपने हिस्से में से 96 रुपये बी को दे दिया। ए क्या किया? ए का जो भी हिस्सा हुआ ना उनमें से 96 रुपये क्या कर दिया? बी को दे दिया। अभी तुरंत जस्ट बतलाए कि निश्चित राशि इसमें कौन होगा। हम बोले रुपया, पैसा, केजी, ग्राम, ये सब निश्चित राशि होता है। यहाँ पे जो 96 रुपये दिए ना, तो ये ही आपका निश्चित राशि है, ध्यान में रखिएगा। और निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि को बना करके करना, नहीं कि योगफल समान करके। ये भिन्न क्या है अभी तुरंत बतलाए ना कि भिन्न वो भी एक प्रकार का रेशियो ही है। क्लियर? आगे देखिए क्या कहता है। आगे आपसे कहता है तो अब इस प्रकार तीनों के पास बराबर बराबर धन हो जाता है। अब जब इतना सा तू मैं किया ना, 1/3 भाग ए को दिया, फिर ए बी को दिया। अब बोलता है जी सब देने के बाद जो है ना, अब इसके पास कितना पर रेशियो बोला कि बराबर बराबर, यानी 1:1। मेरा कहने का मतलब ये देने के बाद भी जब धन को ऐड किया ना, जब धन को भी ऐड करेगा तो टोटल वही होना चाहिए। जो पहले धन का बंटवारा हुआ वही धन यहाँ, क्योंकि यहां से धन तो कहीं गया नहीं है, तो योगफल तो समान होना चाहिए ना। तो सबसे पहले देखते हैं योगफल समान है क्या। बोले 5 3 8 8, दोनों को ऐड कीजिएगा 16। यहाँ पे ऐड कीजिए 1 1 1 तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे योगफल में कटौती कर लिया गया था, आपको योगफल समान करना है।
तो बोले यहाँ 16 है, यहाँ 3 है, तो योगफल कैसे समान करिए? बोले थे ना ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर में गुना कर दीजिए, आपका योगफल समान हो गया। योगफल समान हो गया। यहाँ पे 16 से गुना किया तो यहाँ 16 से। आई होप आपको समझ में आता होगा। चलिए अब देखिए क्या करना है। अब आपको हल करना है और कुछ थोड़ी ना करना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, इसके पास था सी के पास 24 रुपया, 24 में 1/3 दे दिया एक को, बोलिए 24 का यानी गुना 1/3 देगा, 3 से कटाइएगा तो 3 से इसको जब कटाइएगा तो 8 बार में बोलेगा 8 जो है ना एक को दिया। तो यहाँ पे देख लेते 3 3 9, 9 से हो गया 16, यानी 9 था हो गया 16। ये 7 ही रुपया रखा है अपने पास, क्यों? 9 था हो गया 16 तो 7 ही रुपया अपने पास रखा और ये 1 रुपया क्या किया? बी को दे दिया। तो जाहिर सी बात है बी में 1 बढ़ना चाहिए। तो देख लीजिए 5 या 15, 15 से हो गया 16 तो 1 बढ़ गया ना, समझे? तो इस प्रकार से एक इसको दे दिया गया, क्योंकि यह बोल दिया 96 रुपए, यहाँ पे बोला 96 दिया, ये निश्चित राशि बोला ये 96 दिया। यहाँ पे देखते हैं तो पता चलता 1 ही दिया। तो 96 का तुलना 1 से कर सकते, दिया गया का तुलना दिया गया से कर सकते हैं ना। अब जो पूछे उसे से गुना करना है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, तो कहता बताइए कि ए के पास कुल कितने धन है? तो ए के पास 3 3 9 है, तो 9 से गुना कर दीजिए, 9 गुना 96 कर दीजिए, 9 6 के 54, 4 हाथ बचल 5, 9 9 81, 81 5 86, यानी 864 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से जल्दी से बोल सकते हैं। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं। आगे देखिए प्रश्न, आगे अब देखिए क्या है प्रश्न में, बस उसी प्रकार का सब प्रश्न है, आपको सिर्फ समझना है ना, रटना नहीं है। कैसे कैसे बना है पता नहीं, सिर्फ बना लिए, बनाने जानते कैसे आया मालूम नहीं है, इस प्रकार का नहीं करना। 33 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता 7200 रुपये को ए बी और सी के बीच बांटा गया। 7200 रुपये है ए बी और सी के बीच में बांटा गया है। आगे कहता है कि ए को बी और सी का 3/5 आए। ये देखिए क्या कहता है, कहता है ए को बी तथा सी, इस बी तथा सी ये दोनों को एक ही साथ जोड़ के बोल रहा है ना। कहता ए को बी तथा सी यानी कि दोनों को जोड़ के बोल रहा है, ए को ऐसा ना, तो ए को बी तथा सी का, देखिए ए को बी और सी और तथा बी को सॉरी ए को बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी और सी का 3/5, यानी ए को बी और सी का 3/5, बी और सी का 3/5। देखिए यहाँ पे लिख रहे ए को, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ए को बी और सी, बी और सी, क्योंकि ये वाला समझना, बी और सी का 3/5 भाग। आपको सेक्शन ए में सिखा दिए कि का अथवा से का सहारा लेकर के भी रेशियो प्रकट कर सकते हैं। तो ये का देखिए किसके साथ लगा है, तो ये का बी और सी के साथ लगा है ना। तो बोलिए ये जो का जो लगा है बी और सी के साथ का लगा है, तो बोले थे जिस राशि के साथ का अथवा से लगे उसे हर मान लेना है। तो बोले हर में क्या है आपका 5, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 3:5 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप का अथवा से का सहारा लेकर के भी बना सकते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है बी को ए और सी, यानी बी को ए और सी यानी प्लस ए और सी, बी को ए और सी का 5/7, बस उसी प्रकार से का अथवा से का सहारा लीजिएगा। तो बी को ए और सी का 5/7 का लगा ए और सी के साथ, तो उसको हर मान लीजिएगा। इसको जब लिखेगा हर तो यानी कि 5 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे, तो ए सी हो जाएगा 7। इस प्रकार से आगे देखिए क्या कहता है आगे कहता है तीनों के आगे, चलिए 33 नंबर थे ना, आगे आपको कहता है अब ए और बी ने सी को पी तथा क्यू रुपये इस प्रकार दे दिए कि प्रत्येक का हिस्सा बराबर बराबर हो जाए, तो पी प्लस क्यू का धन बताए। तो सबसे पहले आपको रेशियो प्रकट करना है, ए बी सी में प्रकट करके लिख लेना है। तो उससे देखिए तो योगफल होना चाहिए समान, तो योगफल समान होना चाहिए क्योंकि वही धन राशि है ना, ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, तो योगफल समान होना चाहिए। बोलिए 5 3 8 और यहाँ पे 7 5 12, यहाँ पे देखिए योगफल आपका डाटा गड़बड़ कर दिया। बोले कैसे करना है, आप बोल सकते हैं कि 12 को उठा करके ऊपर में और 8 को उठा करके नीचे में गुना कर दीजिए, या तो ऐसे बोलिए
कि ये 12 का टेबल पढ़िए, 12 या 8 का एलसीएम लीजिएगा तो बोलेगा 24 होगा। ठीक है, तो 24 बनाने के लिए 8 को कितना गुना कर सकते हैं, बोलेगा 3 को। 12 को 24 बनाने के लिए 2 से। तो रेशियो का नियम है एक पद में जितना से उतना ही से टोटल पद में गुना करना। तो बोले 3 से इधर भी, यहाँ पे देखिए 2 से किए तो इधर भी 2 से, यहाँ भी 2 से। अब बोले ए इज टू बी इज टू सी, जब रेशियो पर कट करेंगे तो बोले ए यहाँ पे देखिए एक अल्लाह है। ठीक है, तो बोले 3 तिया 9, ये स्पेशल में 9 जो है कि ए को मिल गया है, स्पेशल में 9 जो है ए को मिल गया। यहाँ पे 5 दूना 10, ये भी देखे स्पेशल है, यानी कि किसी के साथ मिला हुआ नहीं। तो बोले 20 स्पेशल में 10 ले लिया, टोटल धनराशि 12 दूना 24 ही है, जिनमें से ए बी ले लिया, यानी दोनों के ऐड कीजिएगा 10 9 19 हो जाएगा। ए बी 19 ले लिया है, टोटल 24 ही है, तब बचा कितना, बोलेगा 5, जो कि 5 हिस्सा हो जाएगा सी का। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। आगे कहता है ए और बी ने, चलिए ए और बी ने, चलिए देखते हैं क्या कहता है। ए और बी ने सी को पी तथा क्यू रुपये दिया। ए ने भी दिया सी को और बी ने भी सी को दिया, यानी कि ए ने पी और बी ने क्यू, क्रमशः ने लगातार, ये ए ने भी इसको दिया, बी ने भी पी और क्यू दिया, यानी कहने बोले दोनों ये क्या योग, ये दोनों का यदि देखा जाए तो योगफल हो जाएगा। जो भी ए ने मान लेते 2 रुपया दिया तो यहाँ 2 बढ़ेगा, बी ने 3 दिया तो यहाँ 3 बढ़ेगा। टोटल यदि हम मिला करके बोलेंगे पी क्यू कितना बड़ा, बोल सकते हैं ना 5, टोटल बोल ही सकते हैं। तो आगे देखिए कहता है जब ए ने पी रुपया सी को दिया और बी ने क्यू रुपया सी को दिया, अब इसके पास धनराशि जो है कि बराबर बराबर हो गया। तो इस प्रकार से, तो बराबर बराबर का मतलब 1:1:1। तो प्यारे साथियों, पी दे क्यू दे कुछ भी दे, तो अब यहाँ पे नीचे वाला जो योगफल है ये भी समान होना चाहिए आपका। तो देखिए क्या समान है क्या, तो ऊपर वाला दे 10 9 19, 19 से 5 को ऐड कीजिएगा तो 24 होगा, और यहाँ पे देखिए 1 1 1 को ऐड कीजिएगा 3 होगा। तो योगफल तो गड़बड़ कर दिया, जब पी क्यू दिया तो यहाँ पे आपको योगफल समान कीजिए। तो बोले 24 है, ये 3 है, क्या इस 3 को 24 बना सकते हैं, बोलेगा बिल्कुल बना सकते हैं। कितना गुना कर दे, बोले 8 से, तो एक पद में 8 से, तो प्रत्येक पद में 8 से आपको गुना करना पड़ेगा। अब समान हो गया, अब जो कह रहा है वो कर दीजिए। अब यहाँ पे देख लेते क्या कहा, यहाँ पे टोटल धनराशि 7200 रुपये है। ठीक है, टोटल धनराशि 7200 रुपये है। यहाँ पे टोटल धनराशि की बात किया जाए तो 24 ही होगा, तो 7200 का तुलना 24 से। अब देखिए ए ने पी रुपया दिया, अब बी ने क्यू रुपया दिया, तो देख लेते कितना दिया गया यानी ये 9 रुपये था इसके पास, तो बचा कितना 8 रुपये, 8 रुपये। तो बोले 1 रुपया जो है ना ए ने निकाल करके अपना हिस्सा में से 1 रुपया निकाल करके सी को दे दिया। बी देखते कितना दिया, बोले 10 रुपया था, वो बच गया कितना, 8 रुपया बचा। इसका मतलब बी ने 2 रुपया दिया है क्यू को, बी ने 2 रुपया दिया है सी को। तो ए और आपसे पूछ दिया गया कि पी प्लस क्यू का धनराशि क्या होगा टोटल, तो बोले ए ने 1 दिया, बी ने 2 दिया, यानी कि यहाँ पे पहले कह रहा था पी दिया, लेकिन अब पता चला कि 1 दिया। पहले बोल रहा था ए ने सी को पी दिया, अब पता चला कि 1 दिया है। फिर दूसरा में कहा बी ने क्यू दिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि क्यू दिया, यानी कितना क्यू के स्थान पे 2 दिया। तो बोला पी प्लस क्यू कितना होगा, तो बोले 1 और 2 को ऐड कीजिएगा 3, और जाहिर सी बात है सी को जब 3 दिया तो सी 3 बढ़ना चाहिए। तो पहले देखिए सी के पास है 5, अब हो गया कितना 8, तो यहाँ पे 3 बढ़ गया ना प्यारे साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना देगा उतना ही ना बढ़ेगा। तो यही पूछा कि पी प्लस क्यू कितना होगा, तो बस 3 से आप गुना कर दीजिए। तो बोले 24 तिया 72, 4 तिया 12, 12 पे 2 0, इस प्रकार से आप आंसर बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका जो है किस प्रकार से, अब 24 तिया 72, 3 तिया 9 होगा। क्लियर है प्यारे साथियों, 3 तिया 9 यानी 900 आपका जो है कि आंसर आएगा। इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों टाइप 3 का टाइप यानी कि सेक्शन सी का टाइप 3 भी आज आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट दिन टाइप 4 सीखने के लिए मिलेगा सेक्शन सी का ही। तो प्यारे साथियों वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।